राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज फिर बहुत अच्छा मौका सिद्धा है, शुभ अवसर मिला है। बुटाना में पंडित गीताराम जी भारद्वाज, जो कि पंडित जगदीश चंद्र आचरा निवासी के चेले रहे हैं, आज उनके पास बैठे हैं। एक और किस्सा यहाँ से लेके चलेंगे, कुछ ज्ञान की बात उसमें निकल के आएंगी। इस चर्चा को पूर्ण करने के लिए आज हमारे सारथी हैं यहाँ पे श्री रोहतास महाशय जी बिचपड़ी गांव से, और श्री रामेश्वर शर्मा जी बिचपड़ी से, और आप हैं पंडित गीताराम जी भारद्वाज, आप सब जानते हैं। बाबू जी, आज मेरे पास फरमाइश आ रही है कि मन का जो मैल है, मन का पाप है, ये कितने तो प्रकार के हैं, क्या क्या इसका निवारण है। इस विषय को लेके आपके गुरुजी ने, पंडित जियों ने किस्सा बनाया विद्याधर 12वीं। तो ये किस्सा पूर्ण करो जी आज इसमें, और इसमें क्या ज्ञान है, क्या कुछ अपनी लेखनी में पंडित जी इसमें लिख के चले गए, आपने क्या समझा, शेष समाज के लिए उसमें से क्या निकलेगा, वो आपके श्री वचनों से आज शेष समाज देखेगा। पूर्ण करो। तो सबसे पहले तो सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, और फिर कवि शिरोमणि मेरे गुरुजी पंडित जगदीश चंद्र वत्स के द्वारा बनाए गए इतिहास, जिनमें से आज पसंद करी है, उन इतिहासों में से विद्याधर 12वीं का किस्सा। ये मानसिक पाप, कायिक पाप, वाचिक पाप, ये सारे पाप गिनाए हैं। इस किस्से को शुरू से आखिर तक ध्यान से सुनो। और सबसे पहले तो मैं एक चेतना कांड में से आप सभी को एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तू कैसा इंसान रे, नहीं हरि में ध्यान रे, दया धर्म पुण्यदान भजन बिन जीवन पशु समान रे। तू कैसा इंसान रे, भोगों में मशगूल भूल का तरह थपेड़ा लाग रहा, जन्म मरण का जग में जीने बुरा बखेड़ा लाग रहा, लाखों बदली खोड़ बोड़ के फिर भी गेड़ा लाग रहा, अहंकार दुष्कर्म पाप से डूबड़ बेड़ा लाग रहा, त्याग रहा पुण्यदान रे, भोगों में गलतान रे, मोह माया और काम क्रोध मद करता लोभ हैरान रे। तू कैसा इंसान रे, मंदिर गुरुद्वारे में बैठन का अवकाश नहीं, क्रिया कर्म दीखते पाखंड जा संतों के पास नहीं, राम और कृष्ण बताए छड़िया ईश्वर में विश्वास नहीं, वेद शास्त्र भगवद गीता पढ़ने का अभ्यास नहीं, खास नहीं पहचान रे, पागल समझा ध्यान रे, भूल रहा खुद याद नहीं तेरे मृत्यु और भगवान रे। तू कैसा इंसान रे, जितनी करता तर्क धर्म पे उतना पाप लिपटता है, करे पुण्य में संकोच लोभ से धन भी उतना घटता है, होता दुखी पराए सुख में गुण से अवगुण छटता है, करनी त्याग कर्म को कोसे नहीं तेरा जल डटता है, उठता है तूफान रे, लोभ कपट की खान रे, हिंसा पाप जुल्म अधर्म से डरता ना बेईमान रे। तू कैसा सब इंसान रे। चौथी कली दादा गा कर सुना दे, तरज का भी मेरा लाग गया, कौन सी तरज है इस रागुण की। ये संसारिक कुटुंब कबीला सब झूठा रिश्ता नाता, नाशवान सब द्रव्य पदार्थ कुछ भी ना संग में जाता, सत्य मात और ज्ञान प्रता है, धर्म समझ अपना भ्राता, दया मित्र और शांति पत्नी, अक्षमा पुत्र कहलाता, साता जो कल्याण रे,
होए ब्रह्म का ज्ञान रे, कर जगदीश दमन दस बस में, हो जहाँ प्राण अपान रे, तू कैसा इंसान रे। वाह जी वाह। राव जी एक बार जो साथी बैठे हैं इनके भी दो विचार ले लो और फिर हाँ इनके साथ- ले लो, हाँ हाँ ले लो भाई। ये एक ये भरवा रहा ताश की आप अपने विचार रखो। हाँ, तो सभी को दर्शकों को नमस्कार है। आज भाई सुधीर जी यहाँ पहुँचे और हमें भी पता चला, हम भी भाई के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं पंडित जगदीश चंद्र जी के साथ बचपन से रहा हूँ जी। उनका स्वभाव और उनमें एक और ख़ास गुण था पंडित जी में कि उन्होंने कभी किसी की कोई बात काटी नहीं, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, सबकी सही है, बाद में जो कह रहा हूँ वो समझा दिया। उनके साथ अच्छा संपर्क रहा, पिता के समान आदर करता हूँ आज भी। और मास्टर सतवीर जी के पास भी पंडित जगदीश चंद्र ही ले गए थे मेरे को, उनका शिष्य उन्होंने बनाया था। आप तो मास्टर सतवीर सिंह जी के हाँ, मैं मास्टर सतवीर जी मेरे गुरु जी हैं और पंडित जगदीश चंद्र जी ही ले गए थे गाँव रबड़ा में, वहाँ पर मैं शिष्य बना था। तो शायद संसार में ऐसे महापुरुष फिर कभी जन्म लें, ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन ऐसे इस युग में शायद कोई बिरला इंसान हमने नजर आया होगा जैसे पंडित जगदीश चंद्र थे। और अच्छी कविताई है और ऋणी है हम उनके कि उनके पास इतने दिन संपर्क रहा और दर्शन करने का मौका भी मिला। कोई एक रचना जो आपकी पसंद की हो वो आप पसंद तो पंडित जी की बहुत ज़्यादा थी। आपने मन के बारे में कहा तो मन मूर्ख क्यों फिरे भ्रमता, किसको कहाँ तलाश करे, जिसने ढूंढा चाहो सो तेरे मोहनों वास करे। मैंने कई जगह गाई भी है। तो मन के बारे में काफ़ी जगह कहा, वे पहाड़ों पर, जंगलों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, मंदिर में कहीं मिलते नहीं। मिलता कैसे है, भगवान कैसे मिलता? मन वश में जगदीश चंद्र कर दसों इंद्री बंधन में, काम क्रोध मद लोभ मोह ये शत्रु मार गिरारण में, आशा तृष्णा विषय वासना हो जा तेरी खत्म क्षण में, एक ओम नाम का सुमरण कर ले घर रटो से रट बन। ज्ञान की ज्योत जगह तन में जो हृदय में प्रकाश करे, जिसने ढूंढा चाहो से वो तेरे वाहन में वास करे। क्योंकि इंसान सत्कर्म और सही मार्ग पर चलेगा तो वहाँ पर भगवान विद्यमान है। न्यों नहीं कि भाई किते धक्के खाने थे पहाड़ आवे ढूंढने तर, वो ऐसे नहीं। सत्कर्मों से पंडित जी अच्छी तरह से विद्या दरबार भी में बड़ा उल्लेख किया है इसके बारे में। तो हमने मौका मिला मास्टर जी दादाजियों का। हाँ मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूँगा। हाँ जी, आज समाज के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ बैकग्राउंड में हाँ कुछ तो लोग बीमारी गिनाया करें, बिल्कुल ठीक बात है। आप उन बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हो। हाँ, मैं योग भारती हरियाणा से भी जुड़ा हुआ हूँ। लोगों हाँ, को मानसिक रूप से लेकर और शारीरिक रूप से हाँ स्वस्थ बनाने का जो कार्य आप कर रहे हो ना, हाँ। इस पर और थोड़े अपने विचार रखो। सुधीर जी, योग का मतलब ही जोड़ना होता है आत्मा का परमात्मा से, एक संख्या का दूसरी संख्या से, एक जीव का दूसरे जीव से, या एक संधि का दूसरी संधि से। इसी को योग कहते हैं। और योग, इंसान जब तक योग से नहीं जुड़ेगा स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि योग में ही परमात्मा का भी वास है और परमात्मा तक मिलने का मार्ग भी योग है। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, निरोगी नहीं रहेगा, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। और स्वास्थ्य का भी लाभ तभी है जब इंसान योग करेगा। स्वर्ग भी वही है, जो लोग निरोगी रहेगा वही स्वर्ग में है। स्वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का अच्छा लाभ और शरीर से संतुष्टि और शरीर से मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से जो सही स्वस्थ है वही योगी है और उसी को परमात्मा मिलता है। हम तो मुख्य रूप से योग से जुड़ने का भी मार्ग बताते हैं और लोगों से प्रार्थना करते हैं योग से जुड़े सब। जी जी। आप जो संस्था का नाम ले रहे थे ना अभी, हाँ, उसका उल्लेख करते हो कि कहाँ कहाँ आप कार्य कर रहे हो। योग भारती हरियाणा में हम संगठन हमारा चला हुआ है, गैर राजनीतिक संगठन है ये।
ये हिमाचल प्रदेश से श्रीनिवासन मूर्ति जी हैं, संस्थापक योग भारती के। उन्होंने हिमाचल से शुरू किया है, हरियाणा में हमने शुरू किया है। उसके सचिव हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, डॉक्टर कुलदीप जी खोखर श्यामड़ी से, और वो आयुर्वेद पे भी अष्टांग योग से पीएचडी भी हो, अष्टांग योग के बारे में अच्छा जानते हैं, आयुर्वेद के बारे में अच्छा जानते हैं और एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। हमारा शरीर, ये जो सुधीर जी ये हाथ है ना, ऐसा कर लो, ये मस्तिष्क होगा, ये मुख होगा, कान हो गए, ये थायराइड पैराथायराइड हो गया, ये यहाँ फेफड़े हो गए, ये आर्ट का पॉइंट हो गया, ये छोटी बड़ी आंत होगी, ये दोनों पैर हो गए, ये हाथ हो गए, ये फ्रंट, ये बैक है शरीर का। तो यहाँ पर पॉइंट है, वैसे पूरे पैरों पर भी है, पूरे शरीर में, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पॉइंट है। इन पॉइंटों से किसी प्रकार की कोई बीमारी हो, प्रेशर करने से लगभग सभी बीमारी यहाँ से पता भी चल जाती है और ठीक भी हो जाती है। तो इस पर भी काफ़ी खान पान, आचार व्यवहार, प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है, अपना स्वास्थ्य कैसे रखना है, इस पर लोगों को सचेत करते हैं और हम एक्यूप्रेशर का काम भी करते हैं, साथ में बताते भी हैं। लोग अपना खुद भी घर भी ट्रीटमेंट करें, उपचार करें, एलोपैथिक से बचें, क्योंकि इंसान के जो पाप कर्म है ना, सुधीर जी वहीं से एलोपैथ डॉक्टर जो बैठे हैं, हम आजकल इनको यमराज कहते हैं। इनका लेखा जोखा वहाँ होता है। ठीक है बात। क्योंकि पाप कर्म से जब जो हम पैसा कमाते हैं ना, वो हमारे पास तो रहना नहीं, वो उन यमराजों के पास जाना है। तो पाप कर्म हमारे दौरे पैसा यमराजों के पास है। तो इसलिए योग से जुड़े, अच्छा सोचें, अच्छा रहे, अच्छा खाएं और परमात्मा से और शरीर से दोनों से जुड़े रहे, प्रकृति के साथ जुड़े रहे, प्रकृति की गोद में रहे। जी, ये तो हो गया आप जो सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हो। दूसरा जो संगीत विधा से आप जुड़े हो, हाँ, वहाँ क्या प्रचार प्रसार आप कर रहे हो? संगीत के बारे में धार्मिक, हमारे गुरुजी एक तो पंडित जगदीश चंद्र जी बिल्कुल शुद्ध सात्विक और धार्मिक कर्मकांडी थे। फिर मास्टर सतवीर जी, हरियाणा जहाँ जहाँ हमारा संगीत की जिक्र होता है, हरियाणवी कल्चर का, वहाँ पर मास्टर जी का प्रथम नाम है। बिल्कुल। और शुद्ध और बहुत अच्छा गाया है, उन्हीं के अनुसरण हम करते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा सुनते हैं। तो इसमें भी योग के बारे में काफ़ी लिखा है पंडित जी ने, उसके बारे में भी बताते हैं। तो उसके बारे में बताते हैं भाई, इस विधा में, इस कला में, इस कविताएं में योग के बारे में पंडित जी ने, कवियों ने कितना कहा, बहुत ज़्यादा कहा, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि योग से जुड़े नहीं तो समझेंगे कैसे। अब एक बात बोल के और फिर जो ना ज़्यादा समय ना लेते, ठीक है, ठीक, दूसरे उस पर चले जाएंगे। हाँ, हाँ। मास्टर सतबीर सिंह जी के बारे में, हाँ, कोई ऐसी बात जो आपको पता है शेष समाज को नहीं पता? हाँ, मास्टर जी, खास बात ये थी मास्टर जी की, विशेष बात ये थी कि चेहरा तो था शेर की तरह और अंदर से थे कोमल। देखने वाले को ऐसे दिखा दे बड़े छोले, बड़े क्रोधे होंगे, लेकिन पास बैठने से, कुछ मिनट बतलाने से इतने कोमल थे कि हद से ज़्यादा। ये एक तो इनका आचार व्यवहार ये था, अच्छा था। दूसरा, उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया किसी बात पर भी, विशेष बात ये थी। दूसरी बात, वो संग्रह में इतने लौलीन हो जाया करते, और एक बात कहा करते, मेहनत जो है इंसान का जो कर्म है, भाग्य बनाने से बढ़ता है, भाग्य वैसे नहीं बनता, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता और भाग्य से कर्म बनता है। जो कहेंगे ना भाई, इसका तो भाग में थी, उसने कर्म किया कभी हो तभी भाग बनता है। सच बात। और जब भाग में जो लिखा हुआ, कर्म भी वैसे ही होता है। तो कर्म और भाग में बराबर विश्वास किया करते, ये उनकी मुख्य विशेषता थी। इसलिए वो दिन रात मेहनत करते थे और अपने काम पे बड़े अपने काम पे ही विश्वास रखते थे। वे काम करने से ही होगा, वैसे नहीं, शॉर्टकट का रास्ता नहीं था। तो ये मुख्य बात थी उनकी। और दूसरी बात, मास्टर जियों ने कभी किसी ने कहीं भी किसी बात की ज़रूरत पड़ी तो मास्टर जी हाजिर मिला करते वहाँ।
ये उनकी खास विशेषता है। सामाजिक व्यक्ति थे। सामाजिक व्यक्ति थे। उन्होंने छोटा बड़ा ऐसा महसूस नहीं होने दिया किसी को कि ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं, सब के बारे में संभाव था उनका। ये अच्छी विशेषता उनकी अच्छी थी। चलो जी, ठीक है, विस्तार से तो फिर आगे चलेंगे। हाँ, बड़ा लंबा विषय हो जाता है। अभी हाँ उनको शर्मा जी को दे हाँ, हाँ, उनसे विचार लेंगे। अब अपना परिचय दो जी। और आज के इसमें मैं रामेर शर्मा बिचपड़ी से सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। और हमारे दादा गुरु पंडित जगदीश चंद्र ने जो रचना रची हैं उनके बारे में हमें जो सुना है, मैं एक रचना आपको गाकर ही दिखाऊंगा। मेरा ये मन करता है कि मैं गा कर सुनाऊं। हाँ जी प्लीज लो, माइक में इसका ना आपके सेट कर दो ताकि आपने ये पकड़ना ना पड़े। ओ परम पिता भगवान धरे तेरा ध्यान लाज रख मारी, हमें आए शरण तुम्हारी। परम पिता भगवान धरे तेरा ध्यान लाज रख मारी, आए शरण तुम्हारी। ऋषि महात्मा योगी जन ब्रह्मचारी लोग रटे प्रभु वे संता दूरे हटे। ऋषि महात्मा योगी जन ब्रह्मचारी लोग रटे प्रभु वे संता दूरे हटे। कट जन्म जन्म के पाप होए जल साफ भजे नर नारी, हम आए शरण तुम्हारी। परम पिता भगवान धरे तेरा ध्यान लाज रख मारी, आए शरण तुम्हारी। दरु भगत प्रहलाद सुदामा नरसी कयाए करे तन द्रौपद के चाहे। तुम दारू भगत प्रहलाद सुदामा नरसी कयाए द्रौपद के चाहे। प्रभु खाए बन के बेर करी ना देर भीलनी तारी, हम आए शरण तुम्हारी। परम पिता भगवान धरे तेरा आए शरण परम पिता भगवान धरे तेरा ध्यान लाज रख मारी, हम आए तन मीरा बाई पार करी गजराज बचाया था। विदुर घर बथवा खाया था। तन मीरा बाई पार करी गजराज बचाया था। विदुर घरे बथवा खाया था। जब गाया था तेरा नाम कृष्ण घन श्याम मुकुंद बिहारी, हम आए शरण तुम्हारी। परम पिता भगवान धरे तेरा ध्यान लाज आए शरण हो। विनती है जगदीश सदा गुण ज्ञान ध्यान तामे,
रास्ता गावन का पावे, यही विनती है। जगदीश सदा गुण ज्ञान ध्यान पावे, रास्ता हम ध्यावे सुर में टोल, मेट दियो भूल जगर की सारी। हम आए शरण तुम्हारी, परम पिता भगवान धरे तेरा ध्यान लाज रख मारी। ये शरण तुम्हारी। देखो जी, कई दिन बाहर रहने थे, ईसाई खान पान और गलत जमाए जवाब दे रहा था। फिर मैं खाली एक तो गाय का सुना था और की कर आवाज लिकट दी तो कौन सी आवाज तो कौन लिकट दी। तो इस भाई रोहतास ने वो जकरा करके के मन मुँह रखियों फिर भरमता पछली कली सुनाई, लेकिन जो मवा था वो तो पछ रह गया। आपको मैं यही वजन सुनाऊं। मन मुँह रख क्यों खरे भरमता, किसको कहाँ तलाश करे। जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे। मन रखो करे भरमता, किसको जिसने ढूंढा चावे से वो करे। जिसने ढूंढा हेरा मंदिर मस्जिद और गिरजा घर, ना किते गुरु दवारे में। वन पर्वत और शहर नगर घर, ना किते मैल चौबारे में। गंगा यमुना 68 तीर्थ, नहीं समुद्र खारे में। जल से सत्संग कथा कीर्तन, ना किते मेले सारे में। जल से सत्संग कथा कीर्तन, ना किते मेले सारे में। इधर उधर टक्कर मारे में, क्यों अयो का नाश करे। जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे। मन मूर्ख क्यों किसको नाश करे। जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे। हिंदू और कुरान में मुस्लिम ईश्वर खुदा बताते हैं। बाइबल में गौड़ ईसाई गुरु ग्रंथ सिख गाते हैं। रूड़ा कुंडा दद्दू गिशा सब पंथी दर्शाते हैं। राजा देसी और राधा स्वामी पल में राम दिखाते हैं।
राधेसी और राधा जैन धर्म बुद्धि समझाते हैं किस किस की अजमाइश करें जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे मन मूर क्यों है किसको भगवान से करे जिसने चाहे से तेरा बढ़िया ठगा के मेले में बढ़िया ठगा के मेले में तू पूंजी सहित छड़ा जागा ऊंची देख दुकान तेरे ते कोना दूर टड़ा जागा टेम नहीं सौदेबाजी का छठे बुरा भला जागायो चंद्रोज में मेला बिछड़े फिर खली हाथ चला जागा चंद्रोज में मेला बिछड़े खली हाथ चला उसके नहीं मिला जागा तू जिन में लड़की आस करे जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे मन मूर्ख क्यों किसको कहाँ तलाश करे जिसने ढूंढा चाहे से करे जिसने ढूंढा चावे से आखिर में हमारे परम पूज्य दादा गुरु ने सीधा साधा रास्ता बताया हे रमन बस में जगदीश चंद्र करी दसों इंद्री बंधन में काम क्रोध मद लोभ मोह ये शत्रु मारे गहरा रण में आशा तृष्णा और विश्वासना हो जा दूर तेरी छन में एक ओम नाम का सुमरण कर ले घरा बैठे चाहे रट वन में ओम नाम का सुमरण कर ले ज्ञान की जोत जगा तन में तेरे हृदय में प्रकाश करे जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे मन मूर्ख क्यों फिरे किसको का तलाश करे जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे जिसने ढूंढा चावे से वो दादा गुरु जगदीश चंद्र जी की जय मौज कर दीजिए बढ़िया छोरा भाई इसके लिए कौन शाम ना आए